वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल पास हुआ है उस पर मुस्लिम समाज काफी नाराज है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुस्लिम समाज वो नाराज़ है जिनको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वैसे लोग नाराज़ है। और ये जो वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है, इससे बहुत सारे बदल हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कि इससे पहले सिर्फ कुछ चंद लोगों के हाथ में वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी और पता भी नहीं था कि कौन सी ज़मीन है, कहाँ पर है और उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, हमें पता नहीं था। लेकिन अब जो ये नया कानून आया है, इसके तहत हर ज़मीन हर ज़िले में कहाँ-कहाँ पर है, ये हमें पोर्टल पे दिखेगी, ऑनलाइन दिखेगी। पूरे दुनिया में आप कहीं भी बैठो और देख लो कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन कहाँ है। लेकिन जिस तरीके से एक मस्जिद का ट्रस्टी नॉन मुस्लिम हो सकता है, लेकिन एक मंदिर का ट्रस्टी जो है वो मुसलमान नहीं हो सकता, या फिर एक चर्च का ट्रस्टी कैथलिक के अलावा दूसरा धर्म का नहीं हो सकता, या फिर एक गुरुद्वारे का ट्रस्टी सरदार के अलावा मुस्लिम नहीं हो सकता। तो लेकिन मुस्लिम में क्यों ऐसा करा गया है? ये आप लोगों की, मैं बोलूँ कि आप लोगों की समझ या आप लोगों की सोच थोड़ी-सी कम है। मैं मलाड में ऐसे चीज़ दिखा सकता हूँ जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिल कर के दरगाह चला रहे हैं। मठ दरगाह आप चले जाइए, उसके ट्रस्टीज़ मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। मैं खुद एक मंदिर का ट्रस्टी हूँ। आप लोगों को बता सकता हूँ मंदिर कौन सा है, कहाँ पर है। ट्रस्टी हूँ। मुझे हिंदुओं ने, सारे हिंदू हैं, उन लोगों ने मुझे एज ए ऑडिट करने के लिए मुझे वहाँ पर रखा हुआ है। कभी मेरे साथ भेदभाव नहीं हुआ है और मैंने ये देखा नहीं हूँ। और मठ दरगाह तो ये तो काफ़ी पुरानी दरगाह है, आप जाकर के ट्रस्टियों के नाम देख सकते हो किसके किसके लिखे हुए। तो ये सिर्फ गुमराह करने के लिए हमें, जो स्वयं घोषित मुस्लिम नेता है, मुस्लिम नेता मुझे तो दिखता नहीं, लेकिन स्वयं घोषित मुस्लिम नेता लोग जो है वो लोग बताते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन किस तरह खिलाफ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो जगह मुझे पता नहीं थी वो आज मुझे पता चलेगी, जो जगह मैं कभी ले नहीं पाया वो आज मुझे मिल सकती है। अगर वही स्वयं घोषित मुस्लिम नेता जो है अपने आप को मुसलमानों का लीडर बताते हैं और मुसलमानों के वोट लेने सिर्फ आ जाते हैं, उन लोगों से मेरा ये सवाल है कि आप लोगों के खीसे में झाँक कर के देखो कि कितने जगह आप लोगों ने लिए हैं और आपके निकटवर्तियों के पास है। आप लोगों ने अभी तक क्यों बताया नहीं कि ये जगह है, यहाँ पर मुसलमानों का अधिकार है, मुसलमान इस जगह को लेकर के अपना कारोबार कर सकते हो, या तो जो भी मसले हैं कर सकते हो, या तो कॉलेज स्कूल बना सकते हो। मालवनी में आज इतनी इतनी बेहद ख़राब हालत है कि छोटी छोटी कमरों में स्कूलें चल रही है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम कौम जो है आज सबसे जो है मतलब पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे हो गया है। क्यों हुआ है? इतनी जगह, इतनी ज़मीनें हैं, इतने बड़े बड़े लीडर हैं, तो उन लोगों ने हमारे लिए, हमारे इल्म के लिए, हमारे कॉलेज, डिग्री कॉलेज के लिए जगह क्यों नहीं दी हमें, क्यों नहीं बना के रखी? तो ये सब नाकामियाँ भी उनकी है। वो निकम्मे लोग थे जिनके पास ये जगह थी, जिनके पास ये जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई नहीं है और आज मुसलमानों को जो है एक एक चीज़ के लिए तरसा रहे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो नया कानून आया है, इस कानून से हमें पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड की जगह कहाँ है, ज़मीन कहाँ है, और उसका इस्तेमाल हर सर्वसाधारण मुसलमान तक जाएगा। और ये भी चीज़ अच्छी है कि वहाँ पर 2 महिलाओं का भी जो है सहभाग होगा, महिलाएं भी वहाँ आएगी, तो महिला सक्षमीकरण की बात होगी, महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए ये महिला ही सोच सकती है। तो ये सारी अच्छी चीज़ है, उसकी अच्छाइयाँ हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर कुछ उसके अंदर बुराई है, कुछ गलत है, तो बैठ कर के चर्चा करके उसको हटाना चाहिए। लेकिन जो चीज़ हमें पता ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है, वो चीज़ के लिए हम झगड़ा क्यों करें? हमें पता तो चले कि वक्फ बोर्ड की जगह कहाँ कहाँ पर है। यहाँ तक कि मेरे यहाँ तो कब्रस्तान भी वक्फ बोर्ड का नहीं है, बीएमसी का है मलाड में। हमारे यहाँ पे जो भी जो है जिनका इंतकाल होता है उनको बीएमसी कब्रस्तान में लेके जाया जाता है। अगर कुछ किसी को तकलीफ है, हॉस्पिटल जाना है, तो वो भी बीएमसी का है। स्कूल में जा रहे हैं वो भी बीएमसी की लैंड है। तो वक्फ बोर्ड की जगह मलाड में कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? और आप पत्रकार हो और आसपास बैठे हुए सभी लोग जो है कुछ ओहदा रखते हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि मालवनी में लाखों की तादाद में मुस्लिम समाज यहाँ पे रहता है, उसमें से मुझे 100 लोग बता दो जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जगह का इस्तेमाल किया हो। आपको ओपन चैलेंज देता हूँ मैं, 100 लोग मुझे बता दो। ठीक है सर जी, मैं ये कहना चाहूंगा, आपसे ये पूछना चाहूंगा, वक्फ क्या है, वक्फ का मतलब लोगों को बताइए। और दूसरी बात तो है, जैसे कि आज आपने कहा कि सही इस्तेमाल होगा, आने वाले कल में आप ये साबित करना होगा सरकार को भी, ये वक्फ बोर्ड की जो जगह है वो लेने के बाद जो है
सिर्फ अंडर में अपने रखती है, या स्कूल कॉलेज और पार्क वगैरह बनाती है या फंक्शन हॉल बनाती है, सही इस्तेमाल होता है या नहीं, इसका यही चीज़ आप पत्रकार महोदय हो, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग समझ लीजिए, वक्फ बोर्ड की जगह कोई सरकार ले नहीं रही है। उसका जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करने के लिए कर रही है। कंट्रोल इसलिए होगा, अभी तक ऑडिट नहीं हो रहा है। ऑडिट क्यों नहीं हो रहा है भाई? हिसाब किताब क्यों नहीं हो रहा है? अगर हिसाब किताब अगर कोई रखेगा तो बुरी बात है क्या? अच्छी बात है हिसाब किताब रखना। दूसरी बात है सरकार इसको ताबे में नहीं ले रही है, जिसके ताबे में है उसी पे रहेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का तरीका और आप क्या कर रहे हो ये ऑनलाइन दिखाना आपको ज़रूरी होगा। ज़रूरी है ना ऑनलाइन दिखाना। पारदर्शिता इसको बोलते हैं, इसको पारदर्शिता बोलते हैं, पारदर्शिता ला रहे हो। यानी आपके कहने का मतलब ये होता है आने वाले कल में इसका लाभ तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिलेगा, माइनॉरिटी से जुड़े हुए जितने लोग हैं सभी को मिलेगा। हिंदू समुदाय के भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी जगह जो वक्फ के नाम पे पड़ी हुई है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? अभी हिंदुओं की कौन सी जगह पड़ी हुई है या गई हुई है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे तो मुस्लिम समाज की जगह किधर है वो भी नहीं पता है। पूरे मुंबई में मैंने ढूंढ लिया, मुझे कोई जगह वक्फ की बता दे तो नहीं मिला। मुझे वक्फ बोर्ड का ऑफिस नहीं मिला। मुझे वक्फ बोर्ड के हेड ऑफिस में मैं गया था, वहाँ पे मुझे टाला दिखा औरंगाबाद में, वहाँ पे भी जिम्मेदार मुझे मिले नहीं। तो मुझे ऑनलाइन में सारी चीज़ें जानकारी आ जाएगी कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह। कुल कितना एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड? नहीं पता मुझे, एग्जैक्ट फिगर हमारे पास है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, मुसलमानों को पता ही नहीं है वक्फ बोर्ड क्या है, कहाँ है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कुछ पता ही नहीं है। कुल कितने वर्षों से ये पड़ी हुई जमीन है खाली? सब बता रहा हूँ ना मैं, 100 साल के करीब ये ज़मीनें पड़ी हुई है। अंग्रेज़ों के समय से ये ज़मीनें पड़ी हुई है, लेकिन चंद नेताओं के, मुट्ठी भर नेताओं के हाथ में ये जगह है। साधारण मुसलमान इससे बहुत दूर है। मैंने आपको चैलेंज किया, पूरे मालवनी में कम से कम 4 लाख की आबादी है मुसलमानों की।